नमस्कार। नीलम चंद्रा जी के पेज पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज हम सभी बारिश का मौसम है तो हम उसी के मुताबिक आज विषय लेके आए हैं बरखा दुल्हनिया। जैसा कि नाम से ही विदित है कि आज हम कुछ रोमांटिक कविताएँ आपको सुनाएँगे, कुछ गीत गाएँगे जो बारिश पर आधारित होंगी। हमारे साथ इस समय हमारे कवि मित्र मौजूद हैं। मैं अनूप जी से आग्रह करूँगी सबको दिखाएँ। धन्यवाद अनूप जी। अनूप जलान जी, आप सभी इनसे परिचित हैं, मुंबई से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अपर्णा प्रधान गोवा से, प्रीति पांडे जी हमारे साथ जुड़ी हैं, प्रियांशु गाजियाबाद से और मैं गुड़गांव से। तो हम पूरे देश से आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। ऑनलाइन प्रोग्राम की एक खासियत होती है कि कुटुंबकम की बात हो जाती है, वसुधैव कुटुंबकम की, पूरा पृथ्वी एक घर है। तो जैसे कि आज हम आपको सावन पर कविताएँ सुनाने वाले हैं। सावन का पावन प्रणय मास है जिसको कहा जाता है। सावन का महीना प्रेम का महीना है। प्रकृति भी हर तरफ धुली हुई हरितिमा लिए सजी हुई उत्सव मनाती प्रतीत होती है। पंछी गण चहचहाते हुए वन उपवन गुलजार किए रहते हैं। प्रेमी युगल मोह पाश में बंधे एक दूसरे में खोए प्रेम गीत गाते हैं। ये कवियों का भी पसंदीदा मौसम है। कभी काली घनाती घटाएं उन्हें नायिका के घने केशों का काला जादू सा प्रतीत होती हैं, तो कभी गिरती बूंदों की छमछम उनका मन मोह लेती हैं और वे कुछ रचने को लिखने को उद्यत हो बाध्य हो जाते हैं। इस अवसर पर मुझे रामेश्वर शुक्ल अंचल जी की लिखी हुई कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं जो मैं आप सबके सामने सुनाना चाहूंगी। रिमझिम बरस रहे मेघा वानी विजन के आस पास, मधु की निर्झरणी सी मादक बहती रहती अल्हड़ बतास। सावन का पावन प्रणय मास, चपला सा चमक चमक उठता दिग्वधुओं का अरविंद हास। उत्सुक हो प्यार पगी उर्वी जा बैठी गिर के आसपास। मन भावन पावन प्रणय मास। तो इसी तरह से दुल्हन के रूप में पायल छमकाती पावस ऋतु का अप्रतिम वर्णन अनूप जी अपनी कविता में कर रहे हैं और मैं उनको आमंत्रित करती हूँ कि वो अपनी कविता हम सबके समक्ष प्रस्तुत करें। आदरणीय अनूप जलान जी। नमस्ते रेणु जी और सारे मंच को प्रणाम। श्रोतागण जो भी हैं हमारे साथ जुड़े हुए, आप सबको प्रणाम। और आज का विषय ये बरखा दुल्हनिया हमने लिया। इसके पीछे थोड़ा सा इतिहास रेणु जी आप बताएंगी बाद में कि मैं बता दूं? नहीं आप बता दें जी, आप बता दें। तो इसका ऐसे है कि एक रेवतदान चारण करके राजस्थानी कवि थे। उन्होंने एक गीत मारवाड़ी भाषा में, राजस्थानी भाषा में गीत लिखा। उसकी एक पंक्ति है, गीत प्रीतरा गाती हस्ती आवे बरखा बीननी। बीननी कहते हैं राजस्थानी में दुल्हन को। उनकी दोस्ती थी बहुत बढ़िया, अच्छी दोस्ती थी श्री भरत व्यास से, जो खुद भी अच्छे बढ़िया कवि थे। फिल्मों में भी उन्होंने कई गाने वगैरह दिए। तो भरत व्यास ने वहां से उसको आइडिया को लिया और जो दो आंखें 12 हाथ, उस पिक्चर के अंदर उन्होंने जो गाना एक लिखा, नन्ही नन्ही बूंदनी हसी खनन खनन खन खंजरी बजाती आई देखो भाई बरखा दुल्हनिया। तो वो बरखा दुल्हनिया उन्होंने हिंदी में इस तरह से लिया। और उन दोनों की दोस्ती इस तरह से थी कि रेवतदान जी ने गाना सुना तो उनको कहा कि रे तू तो मेरे ही शब्द चुरा लिया, कि अरे तूने तो मेरे ही शब्द चुरा लिए। और उन्होंने भी फट करके जवाब दिया, तेरी छाप लागेड़ी है के? छाप लगा रखी थी तूने जो मेरे शब्द नहीं ले सकता। तो इस तरह से वो दोस्ती और इस तरह से उन्होंने वो गाना जो बना। और वो जो बरखा दुल्हनिया का जो रूप था, मैंने उस दुल्हनिया के रूप को ही आगे लेकर किया है कि बरखा दुल्हन है, दुल्हन के जैसे आ रही है, तो उसकी जैसे डोली आती है तो
अब देखें डोली के साथ साथ में सिर्फ डोली अकेली नहीं आती है, उसके साथ साथ में और भी लोग गाजे बाजा बजाते हुए आते हैं। तो उसका वर्णन यहाँ पर है कि दुल्हन बन पावस ऋतु आई, पूर्वा सहज करे अगुआई। दुल्हन बन पावस ऋतु आई, पूर्वा सहज करे अगुआई। चहु ओर घन नौबत बाजे, गगन झूम ऐरावत साजे। चहु ओर घन नौबत बाजे, गगन झूम ऐरावत साजे। घन जो है बादल है, वो नौबत नगारों के जैसे बजते हैं। नाचे कान्ह करिन की टोली, चपला खेलत आंख मिचोली। क्या बात। कान्ह करिन काले हाथी, तो आकाश में जो बादल हैं वो काले हाथियों के झुंड के जैसे नाच रहे हैं। बिल्कुल। तो नाचे कान्ह करिन की टोली, चपला खेलत आंख मिचोली। सतरंगी घन घिर घिर आए, कपिल धरा अंबर लिपटाए। सतरंगी घन घिर घिर आए, कपिल धरा अंबर लिपटाए। नवल वधू सकुचत बिल खावत, नवल वधू सकुचत बिल खावत। नैनन नेह झरी बरसावत। जो नई दुल्हन आती है तो उसके आंख से नीर टपकता है, वो बरसात का उससे यहाँ पर तुलना की कि नवल वधू सकुचत बिल खावत, नैनन नेह झरी बरसावत। सुभग सुमंगल सुमधुर बोले, सुभग सुमंगल सुमधुर बोले। चरण स्पर्श से अन्न धन ढोले। आप जानते हैं दुल्हन जब नई आती है घर में तो पहले वहां पर अन्न का कलश रखते हैं और उसको पैर से उसको धकेलती है कि उसका प्रतीक यही है कि सारे घर में इसके आने से धन धान्य फैलेगा। तो उसी तरह से बरखा ऋतु भी, जब बरखा दुल्हन भी आती है तो उसके आने से धरती पर धन धान्य फैलता है। इसलिए सुभग सुमंगल सुमधुर बोले, चरण स्पर्श से अन्न धन ढोले। चरण स्पर्श से अन्न धन ढोले। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अब बहुत सुंदर इमेजिनेशन, बहुत और बहुत खूबसूरत उनको शब्दों में आपने ढाला, बहुत अच्छा वर्णन किया। वो हाथी वाली तुलना उपमा बहुत अच्छी लगी। वो कम लोग लिखते हैं कि आपने बादलों को हाथी की तरह इमेजिन किया। बहुत बढ़िया कविता अनूप जी। और अब हम आमंत्रित करते हैं डॉक्टर अपर्णा प्रधान दीदी को। इनके लिए कुछ पंक्तियां मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। ये वैसे भी रोमांटिक कविताओं की ये रानी कहा जाए, महारानी कहा जाए, ये बहुत अच्छा लिखती हैं और आज तो इनका पसंदीदा विषय है। तो हमें आशा है कि बहुत अच्छा आप आज सुनाएंगी। तो दी आपके लिए कुछ पंक्तियां। कारे मेघ से काजल लेकर नैनों में सजाई हैं, कारे मेघ से काजल लेकर नैनों में सजाई हैं। हरी चुनरिया ओढ़ धरती सी चूड़ियां खनकाई हैं। बूंदों के घुंघरू बांध पैरों में नाच मगन हो आई हैं। कोयल से प्रतिस्पर्धा करती गीत सुरीले गाई हैं। तो हम आपको आमंत्रित करते हैं आपके सुरीले गीत के लिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद रेनू, इतना प्यारा परिचय कराने के लिए। और जैसा आप सब लोग जानते हैं, जब बारिश का मौसम आता है, सावन का महीना होता है, तो सब लोग अपने सावरिया के साथ में कजरी खेलते हैं, मेहंदी लगाती हैं औरतें। वही सोच के मैंने इसके ऊपर कुछ लिखा है और गाने की कोशिश करती हूँ। आई बरखा रे आए सावरिया रे, आई बरखा रे आए सावरिया रे। मोहे नैनों से मारे नजरिया, ओरे रिम झिम पड़े है फुहरिया रे, अरे रिम झिम पड़े है फुहरिया रे। मोहे मारे, हाँ मोहे मारे नजरिया सावरिया। उमड़ घूमड़ कर बरसे बदरिया, उमड़ घूमड़ कर बरसे बदरिया।
भीग गई मोरी धान चुनरिया, भीग गई मोरी धान चुनरिया, चुपके से, हाँ चुपके से खनक गई चूड़ियां रे, झुकी लाज शर्म से नजरिया, हो खिली जैसे हो नई दुल्हनिया रे, मोहे नैनों से मारे नजरिया, हाथों में प्रीत की मेहंदी लगाई, माथे पे प्रेम की बिंदिया सजाई, लड़ी मोरी, हाँ लड़ी मोरी पिया से नजरिया रे, खिली जैसे हो नई दुल्हनिया, हो मोहे नैनों से मारे नजरिया रे, खिली जैसे हो नई दुल्हनिया, झरझर बरसे कारी बदरिया, झरझर बरसे कारी बदरिया, चम चम चमके, चम चम चमके शोख बिजुरिया, गाए राग, गाए राग मल्हार कोयलिया रे, मोहे नैनों से मारे नजरिया, हो आई बरखा रे आए सवरिया रे, मोहे नैनों से मारे नजरिया, बाहों का हार पिया लेके आया, जुल्फों में प्रेम लता को सजाया, मैंने पहनी बूंदों की पायलिया रे, खिली जैसे हो नई दुल्हनिया, हो मोहे नैनों से मारे नजरिया रे, खिली जैसे हो नई दुल्हनिया, आया स्वर आया सावन रे, आई दुल्हनिया रे, मोहे नैनों से मारे नजरिया। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुरीला और बहुत भावपूर्ण हमेशा की तरह से। धन्यवाद। हाँ, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बुलाना चाहेंगे प्रियांशु सक्सेना जी को। इसके पहले मैं बताना चाहूँगी कि जैसे रोमांटिक गानों के लिए और बारिश के गानों के लिए तो सावन जाना ही जाता है। सावन का महीना महादेव को समर्पित है। इस पवित्र महीने में भगवान शिव की उपासना की जाती है। कहा जाता है कि सावन के महीने में हर एक सोमवार को भगवान शिव की उपासना करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और इसके साथ ही व्यक्ति की मनोकामना भी पूरी होती है। सुहागिन महिलाएं अपने अचल सुहाग की कामना करती हैं और अपने पति की बड़ी उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं। तो अब इसके साथ हम सुनते हैं प्रियांशु जी को, बुलाते हैं क्या वो हमारे साथ आज क्या हमको वो सुनाने वाली हैं। देखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रियांशु सक्सेना जी का। सबको सावन की शुभकामनाएं सर्वप्रथम, और मंचासीन जितने भी मेरे सम्मानित कविगण मौजूद हैं यहाँ पर, उन सभी को नमन, मंच को नमन, नीलम सक्सेना मैम को नमन। और मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी एक गीत, कोशिश करूंगी थोड़ा गाने की, आज थोड़ा सा गला गड़बड़ है, तो शुरू करती हूँ। जी स्वागत है। देखो रिमझिम की फुहार, बालम तो है रही पुकार, देखो रिमझिम की फुहार, बालम तो है रही पुकार, सैया तो है रही पुकार, आजा तन मन तू भी गोले, यूं क्यों देख रहा है, देखो रिमझिम की फुहार, बालम तो है रही पुकार, देखो रिमझिम की फुहार, बालम
बालम तो है रही पुकार। आजा तन मन तू भी गोले यूं क्यों देख रहा है, क्या बात है। देखो रिमझिम की फुहार। उमड़ घुमड़ कारे बदरा ने यूं माहौल बनाया है, उमड़ घुमड़ कारे बदरा ने यूं माहौल बनाया है। हर सजनी का साजन देखो, हर सजनी का साजन देखो, उससे मिलने आया है, उससे मिलने आया है। ये प्रेम का सावन है साजन, ये प्रेम का सावन है साजन, देखो ऋतु भी है मन भावन। ये प्रेम का सावन है साजन। बाह पकड़ कर ले चल मेरी तुझसे करूं गुहार, बाह पकड़ कर ले चल मेरी तुझसे करूं गुहार। देखो रिमझिम की फुहार, बालम तो है करे पुकार। देखो बरखा की फुहार, सैया तो है रही पुकार। आजा तन मन तू भी गोले यूं क्यों देख रहा है। अब क्या बात रिप्लाई है साजन का। गोरी तेरा साजन केवल तुझसे मिलने आया है, गोरी तेरा साजन केवल तुझसे मिलने आया है। तेरा ये श्रृंगार सजनिया मेरे मन को भाया है, मेरे मन को भाया है। सावन की रिमझिम में गोरी, सावन की रिमझिम में गोरी, तुझे अंग लगा चोरी चोरी। सावन की रिमझिम में गोरी, सजनी तेरी बाह पकड़ के भीगूंगा इस बार, सजनी तेरी बाह पकड़ के भीगूंगा इस बार। देखो रिमझिम की फुहार, बालम तो है रही पुकार। देखो बरखा की फुहार, सैया तो है रही पुकार। आजा तन मन तू भी गोले यूं क्यों देख रहा है, देखो बारिश रिमझिम की फुहार। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही सुरीला, बहुत बढ़िया लिखा, बहुत अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा गाया, जितना अच्छा आपने लिखा उतना अच्छा गाया भी। गाया भी, बहुत सुरीली बहुत आवाज है आपकी, बहुत अच्छा था। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि सावन का महीना भगवान शिव को तो अत्यंत प्रिय है ही। श्रावण मास की शुरुआत कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होती है और इस बार सावन का महीना करीब 2 महीने का रहने वाला है। 18 जुलाई से 16 अगस्त तक सावन का अधिक मास यानी मलमास रहेगा। तो इस बार सावन में भगवान शिव के साथ साथ भगवान विष्णु जी की भी कृपा प्राप्त होगी। तो इस बार सावन बहुत विशेष है और इस पावन अवसर पर प्रीति जी क्या लेकर आई हैं, आइए सुनते हैं प्रीति से। स्वागत है प्रीति। नमस्कार सभी को। और नीलम मैम को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने इतना सुंदर मंच हमें दिया और बहुत ही खूबसूरत मंच संचालन रेणु दी आपका। और सभी को मेरे नमन के साथ में शुरू करती हूँ। और जैसे कि सावन में श्रृंगार भी होता है, प्रीत भी होती है, वहीं ब्रह भी होता है। और मैंने ये जो अपनी रचना लिखी है वो ऐसे लिखी है कि जब शादी होती है और शादी के बाद पहली बार जब लड़की मायके जाती है तो वो सावन उसको बहुत कहते ना अच्छा नहीं लगता। उसमें उसे वो सावन जैसे बोलते हैं कि सावन की जो ठंडी फुहारें भी हैं वो उसको लगता है कि इनमें भी एक तपन है। तो मैंने उसी पे लिखने की कोशिश की है, तो सुनाती हूँ मैं अपनी रचना। ओ पिया, ओ पिया, ओ पिया, सावन बीता जाए, सावन बीता जाए। ओ पिया पिया, सावन बीता जाए, उमड़ घुमड़ आया है सावन, उमड़ घुमड़ आया है सावन। कैसा ये निर्मोही सावन,
मोरे नीर बहाई, फिर भी दिल प्यासा रह जाए, फिर भी दिल प्यासा रह जाए। ओ पिया सावन बीता जाए, सावन बीता जाए। छम 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 बूंदों की सरगम, छम 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 बूंदों की सरगम, राग बिरह की हाय सुनाए, राग बिरह की हाय सुनाए। हर आहट पर दौड़ी जाऊं, हर आहट पर दौड़ी जाऊं, खुद को पिया मैं कैसे समझाऊं, खुद को पिया मैं कैसे समझाऊं। अब तो मोहे जलाता है सावन, अब तो मोहे जलाता है सावन। ओ पिया, ओ पिया सावन बीता जाए, सावन बीता जाए, सावन बीता जाए। थैंक यू। बहुत अच्छा प्रीति, बहुत ही मधुर गाया, बहुत सुंदर लय और ताल सुनील जोशी जी भी लिख रहे हैं। बहुत बढ़िया गीत प्रस्तुत किया, बहुत सुंदर। हाँ। और हाँ। छाया सिंह जी भी यहाँ पे लिख रही हैं, सावन बीता जाए निर्मोही सावन वगैरह। बहुत अच्छा गाया प्रीति। अनूप जी, नीलम अभी नहीं आई है? अभी आई थी, 1 सेकंड के लिए शायद डिस्कनेक्ट हो गई। अच्छा, तो हम आगे बढ़े या? आप मेरे ख्याल से आप आगे बढ़िए, क्योंकि आयते से ही तो मैं उनको ऐड कर दूंगा। अच्छा, तो ठीक है, फिर मैं अपनी जी आप अपनी कविता प्रस्तुत करती हूँ। मैं फिर से देख रही थी कि कहीं वो आ तो नहीं गई है। नहीं आई है। तो मैं एक छोटी सी मैंने लिखा और उसको मैं गाने की कोशिश करूंगी, हालांकि आप इतने यहाँ पे कुछ इनके बीच में वो पासिंग द पिलो जैसा कुछ चल रहा है कि नीलम आती है तो रेनू जी निकल जाती है, रेनू जी आती है तो नीलम निकल जाती है। अभी हम दोनों ही हैं, तो हम नीलम को आमंत्रित कर लेते हैं पहले। नीलम, आप तैयार हैं? हाँ। नहीं रेनू, पहले आप आपका गीत सुनना चाहूंगी। नहीं, आप सुना दो, मैं बाद में गा लूंगी। नहीं रेनू जी आपने शुरुआत की थी, आप अच्छा। अपना पहले अपना मैं बचना चाह रही थी, थोड़ी देर और मुक्ति मिल जाए। हम इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे, छोड़ने वाले नहीं है। हाँ, आज न छोड़ेंगे। तो ठीक है, मैं प्रस्तुत कर रही हूँ और मुझे आता नहीं है, तो इसलिए कृपया मुझे क्षमा करिएगा, हाथ जोड़कर पहले से ही माफी। ये एक फिल्मी गीत है, गीत पर आधारित इसकी ट्यून है, जो बस 2 ही लाइन की ट्यून, उसके बाद तो वो मेरी है, जो क्योंकि वो मैं फॉलो नहीं कर पाऊंगी एग्जैक्टली उस ट्यून को। ओ सजना बरखा बहार आई, दिलों में खुमार लाई, सपने हजार लाई। ओ सजना बरखा बहार आई, दिलों में खुमार लाई,
सपने हजार लाए ओ सजना, बूंदों की पायल बांधे आंगन में छम छम नाचे, बूंदों की पायल बांधे आंगन में छम छम नाचे, मेघों पे सवार होके शीतल बयार लाई ओ सजना, बरखा बहार आई दिलों में खुमार लाई, सपने हजार लाए ओ सजना। धन्यवाद। वाह 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 बढ़िया। वाह। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। बहुत सुरीला, अभी सिस्टर बहुत बढ़िया। मतलब जो सॉन्ग सिलेक्शन है वो बहुत प्यारा है, और आपने उसमें जो अपना पुट जोड़ा है वो तो खूबसूरत, बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद अनूप जी, मैं बहुत दूसरे लोगों अच्छा। को भी देखना चाहूंगी, आप कृपया चेंज करें। वो क्या है, बहुत बढ़िया। दर्शकों को बता दूं कि हर बार एडमिन वो रहती है, हमेशा हर बार एडमिन रेणु जी रहती हैं और मैं बोलते बकबक करते रहता हूँ। आज मुझे चुप रहना पड़ रहा है और एडमिन का काम करने पड़ रहा है, तो मैं सारा गड़बड़ा रहा हूँ कि कभी नहीं नहीं, किसको बिल्कुल दिखाना और गड़बड़ा कभी नहीं रहा, किसको नहीं बहुत अच्छा दिखाना। कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं अनूप जी। और मैं पहली बार अपने को पूरे स्क्रीन में देख के घबरा जा रही हूँ क्योंकि मैं कभी अपने को इतना नहीं करती थी, दूसरे लोगों को तो मैं कर लेती थी, अपनी बारी आती थी तो छूट जाता था। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं नीलम चंद्रा जी को, और उनके लिए चंद पंक्तियां मैं लेकर आई हूँ। नीलम, आपके लिए। सावन के रिमझिम से मन में कजरी वाले इश्क हो तुम, सावन के रिमझिम से मन में कजरी वाले इश्क हो तुम, पुरवाई के जैसे शीतल घटा घोर घनघोर हो तुम, बौर से झूले अमराई के कोयलकारी कूक हो तुम, हर ले जाए मेरे मन को अनोखी वही चितवन हो तुम। वाह, तो वाह, वाह, हम क्या स्वागत बात करते है, हैं क्या बात है। नीलम क्या बात चंद्रा है। जी का, और हम उत्सुक हैं, हमें आप सुनाने वाली हैं सावन पर एक बहुत सुरीला सा गीत। गाएंगी या पढ़ेंगी? नहीं नहीं, आज गीत नहीं गाऊंगी आज। अच्छा। हालांकि ये लिखा गीत के तरह है, परंतु जी जी, हाँ, आज तो सिर्फ कविता के रूप में सुनाऊंगी। कोई बात नहीं जी, स्वागत है आपका। ये बदरिया भी छेड़े छेड़े छेड़े, ये बूंदन भी पास आए मेरे मेरे, ये बदरिया भी छेड़े छेड़े छेड़े, ये बूंदन भी पास आए मेरे मेरे, जीवन तो है शाम का श्याम का, वो नहीं तो जीना किस काम का काम का, माई वो को क्यों मुंह फेरे फेरे फेरे, ये बदरिया भी छेड़े छेड़े छेड़े, ये बदरिया भी छेड़े छेड़े छेड़े, ये बूंदन भी पास आए मेरे मेरे, राधा के गेसु उड़ाए पवन पवन, ताता थैया नाचे है मन, पांव लगाए घूमर के घेरे घेरे, ये बदरिया भी छेड़े छेड़े छेड़े, ये बदरिया भी छेड़े छेड़े छेड़े, ये बूंदन भी पास आए मेरे मेरे, बांसुरी की धुन ने बनाया बावरा, पास न आए सखी देख वो सांवरा, बांसुरी की धुन ने बनाया बावरा, पास न आए सखी देख वो सांवरा, सताए वो बैरी सांझ सबेरे सबेरे, ये बदरिया भी छेड़े छेड़े छेड़े, ये बदरिया भी छेड़े छेड़े छेड़े, ये बूंदन भी पास आए मेरे मेरे। तो ये थी मेरी कविता। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अच्छी, अच्छे, बहुत बढ़िया। और आपने बहुत अच्छे से सुनाया, छेड़े छेड़े छेड़े।
हम लोग बहुत वही है। I was missing the music part. अगर वो म्यूजिक में होता तो इतना खूबसूरत लगता, बहुत वो मजा आ जाता आता। एकदम। हाँ, तो इसको अगली बार यहाँ- एक गा के सुनाना नहीं, पड़ेगा। यहाँ के सब जो गुनी जन है उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि इसको धुन दे और इसे गीत के रूप में सुनाए। कोनी सारे जन समझ गुनियों- गए होंगे किसको कहा जा रहा है। वो चुप बैठे हैं, चुप चुप बैठे हो जरूर, कोई बात है। तो अब हमारा यहीं पर फर्स्ट राउंड खत्म होता है और हम आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड राउंड की तरफ, और हम फिर से आमंत्रित करेंगे अनूप जलान जी को। अनूप जलान जी को बुलाएं, इसके पहले मैं कुछ मानसून के बारे में बताना चाहूंगी कि हिंदी में प्रयुक्त मानसून अंग्रेजी शब्द मॉनसून से आया है, और जिसको अंग्रेजी में पुर्तगाली शब्द मॉनसाओ से लिया गया है, जिसका मूल उद्गम अरबी शब्द मौसम है। यह शब्द हिंदी और उर्दू के अतिरिक्त विभिन्न उत्तर भारतीय भाषाओं में भी प्रयुक्त किया जाता है, जिसकी एक कड़ी आरंभिक आधुनिक डच शब्द मॉनसून से भी मिलती है। इस परिभाषा के अनुसार विश्व की प्रधान वायु प्रणालियां सम्मिलित की जाती हैं, जिनकी दिशाएं ऋतुनिष्ठ बदलती रहती हैं। मतलब कि एक फिक्स पीरियड में जब बारिश होती है तो उसके लिए इन लोगों ने ये वर्ड दिया था मॉनसून, और ये केवल भारत के लिए नहीं है, ये विदेशों में भी जहाँ पर एक फिक्स टाइम के लिए बारिश होती है वहां पर ये प्रयोग किया जा सकता था, लेकिन नहीं करते। ये भारत और हमारे जो बंगाल है, पाकिस्तान है, इनके लिए ये प्रयुक्त होता है मॉनसून। तो ये इसकी कहानी है। और अब हम आमंत्रित करते हैं अनूप जी को, जो हमारे समक्ष एक बहुत ही अच्छी कविता बरखा दुल्हनिया पर प्रस्तुत करने वाले हैं। जी अनूप जी, स्वागत है आपका। थैंक यू रेणु जी। और कविता के पहले दो छोटी छोटी बातें। जी। पहली बात तो ये कि हम जब बोलते हैं हमारे देश के लिए नाम भारत वर्ष, वो जो वर्ष शब्द है उसका अर्थ है वो वर्षा से आता है, कि जिस एरिया में पूरा मॉनसून एक साथ आता है, एक सिस्टम से आता है, उस एरिया को वर्ष कहते हैं। तो वर्षा जहां पर एक सिस्टम से, एक वो प्रणाली से आती है, उसको वर्ष कहते हैं। इसलिए क्योंकि सारे भारत में वो एक साथ में मॉनसून सीजन आती है, इसलिए उसको भारत वर्ष कहा जाता है। तो एक बात तो आपने कही तो उससे मुझे ध्यान में आई। और दूसरी बात, प्रीति ने अभी जो कविता सुनाई कि सावन है, सावन के समय पे उसको नई दुल्हन को पियर जाना अच्छा नहीं लग रहा है, वो सावन में उसका मन नहीं करता है कि वो पियर जाए। तो उस पर से मुझे दो लाइन याद आ गई। कजरी एक, अभी अपर्णा जी ने भी इतनी बढ़िया कजरी सुनाई थी, तो पूरी कजरी नहीं सुना रहा हूँ, केवल दो लाइन सुना रहा हूँ। भैया आए मोरे अनवैया, सावनवा में नाजे हो ननदी। भैया आए मोरे अनवैया, सावनवा में नाजे हो ननदी। ना जय हो ननदी, ना जय हो ननदी, ना जय हो ननदी, ना जय हो ननदी। भैया आए मोरे अनवैया, सावनवा में ना जय हो ननदी। तो आगे और उसमें है बहुत, वो भी मैं नहीं सुना रहा हूँ। मैं मेरी कविता पर आ रहा हूँ। इसी को सुना दीजिए ना आगे, अभी कभी तो छोड़ एकदम दीजिए, वो फिर कभी सुन लेंगे। अभी एकदम से पूरे शब्द मुझे ध्यान में नहीं है, कोई बात नहीं, इसलिए मैं नहीं सुना रहा हूँ। ये आपने अच्छा नहीं किया, ये थोड़ा सा चखा के छोड़ दिया। आप लोगों ने हमें स्वाद आने लग गया था। आप लोगों ये ने एडवर्टाइजमेंट थी, ये ट्रेलर था, और जो मूवी कुछ दिनों बाद रिलीज होगी। चलिए कोई बात नहीं।
मेरी कविता इसमें दुल्हन तो नहीं कहा है बरसात को, वर्षा को, पर सुंदर स्त्री से उसकी उपमा दी है कि छम छम करती आती है वो भीगती भिगाती, छम छम करती आती है वो भीगती भिगाती, रुमझुम चलती रुनक झुनक पायलिया झनकाती, रुमझुम चलती रुनक झुनक पायलिया झनकाती, अंबर में काले बादल से गेसू लहराती, अंबर में काले बादल से गेसू लहराती, टिमटिम करती बूंदें पल में ओझल हो जाती, टिमटिम करती बूंदें पल में ओझल हो जाती, अधर अधखुली सी पंखुरियां, अधर अधखुली सी पंखुरियां मंजुल मुस्काती, अधर अधखुली सी पंखुरियां मंजुल मुस्काती, भीना अंग धरा सा सुरभित हर पल महकाती, भीना अंग धरा सा सुरभित हर पल महकाती, अटपट चाल चले इठलाती यौवन मदमाती, अटपट चाल चले इठलाती यौवन मदमाती, स्नेह अमृत से भरी गागरी कल कल छलकाती, स्नेह अमृत से भरी गागरी कल कल छलकाती, सावन झूला कजरी गाती गुन गुन गुंजाती, सावन झूला कजरी गाती गुन गुन गुंजाती, बरखा की हर नाज अदा है मेरे मन भाती, बरखा की हर नाज अदा है मेरे मन भाती। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत लिखा आपने। बरखा कौन है? मुझे पता था कि शैतानी किए बिना हमारा ग्रुप चुप नहीं रह सकता है। नहीं, ये बहुत मासूम सा प्रश्न है। अब बता ही दिया जाए, भी दे रखा है, अब बता ही दिया जाए कौन है। उत्तर भी दे रखा है इन्होंने उसका, बरखा दुल्हनिया है। बरखा दुल्हनिया है, नाम भी इन्होंने ही रखा, बरखा दुल्हनिया। इसीलिए मैं कह रही हूँ, इन्होंने बताया है, उत्तर दे रखा है इन्होंने, इसीलिए रखा था बरखा दुल्हनिया। अब उत्सुकता बढ़ती जा रही है जानने की कि वो कौन है। आज ट्रेलर है ना, मूवी बाद में। ओके, तो अब इस कयास को यहीं पर विराम देते हैं और आगे बढ़ते हैं, और हम बुलाते हैं डॉक्टर अपर्णा प्रधान जी को। अपर्णा दी, दो पंक्तियां आपके लिए। गरजत बरसत मेघा आए, बूंदन के हैं तीर चलाए, चमके बिजली जिया डर पाए, सावन आके ही हरसाए। गरजत बरसत मेघा आए। जी दी, स्वागत है आपका। धन्यवाद रेनू। मैंने असल में जो पहले लिखी थी कविता वो मैं पढ़ूंगी बाद में। तो जब मैंने ये पोस्टर देखा कि इस पे है बरखा दुल्हनिया टाइटल है इसका, तो मैंने बाद में कुछ लाइनें लिखी, पहले वो सुनाती है ताकि मैं जस्टिफाई कर सकूं कि हाँ ये पोस्टर जो हमारा कार्यक्रम है उसी के हिसाब से है। तो आपने ये गाना सुना होगा, मेरा साया का है नैनों में बदरा छाए, उसके ऊपर मैंने कुछ चंद पंक्तियां उसी धुन के ऊपर लिखी हैं। जी। बरखा दुल्हनिया आए, बदरा को संग में लाए, पायल में बांधे बूंदे छम छम बरसते आए, छम छम बरसते आए, बरखा दुल्हनिया आए। तो ये मैंने जस्टिफाई करने के लिए कि हाँ ये हमारी बरखा दुल्हनिया कार्यक्रम है, तो थोड़ी सी लिखा पूरा है गाना ये, लेकिन ये गाया आपके लिए थोड़ा सा। अब जो मैंने कविता लिखी है उसमें मैंने बादल को दूल्हा बना दिया है और उसकी दुल्हनिया बरखा नहीं है। अब आप सुनिए कैसे मैंने बादल को इमेजिनेशन। अब आपसे पूछेंगे बादल कौन है। हाँ, अब वो बाद में मैं बताऊंगी। आइंदा नीलम को सब लोग अपने रिस्क पे ऐड करें।
सावन के मन चले मतवाले बादल, मदहोशी में इठला कर बल खाकर, पहन काली धोती काला साफा, बनकर दूल्हे राजा बदरा, सज धज कर नभ पर छाए। पहनकर काली धोती काला साफा, बनकर दूल्हे राजा बदरा, नभ पर छाए। वाह, देख धरा दुल्हनिया को खूब इतराए, देख धरा दुल्हनिया को खूब इतराए, मन ही मन खूब मुस्काए। हवा के उड़न खटोले पर बैठ, बौराए से बौराए घूमे, गरज गरज कर खुशी में झूमे। बौराए बौराए से घूमे, गरज गरज कर खुशी में झूमे, गाजे बाजे की धुन सुनाकर, धरा के मन में शहनाई की गूंज मचाए। चंचल मत वाले बादल दूल्हा बनकर आए। अब देखिए दूल्हा बने, वहां जब देखा तो वसुंधरा का क्या हाल हुआ। धानी चुनरी पहनकर वसुधा ने दुल्हनिया का रूप सजाया, फूलों के गजरे लादे, आंखों में रात का अंजन लगाकर, मेहंदी की खुशबू फिजा में फैलाकर, मेहंदी की खुशबू फिजा में फैलाकर, आम की डाली पे झूला सजाकर, कोयल से बन्ना बन्नी गवाया, दूल्हे राजा को न्योता भिजवाया। अब देखिए धरा ने भी कोयल से बन्ना बन्नी गवा ही दिया। मेहंदी की खुशबू फिजा में फैलाकर, आम की डाली पे झूला सजाकर, कोयल से बन्ना बन्नी गवाया, दूल्हे राजा को न्योता भिजवाया। अब दूल्हे राजा की बारी आई। दूल्हे राजा ने धरा पर मोहब्बत की बूंदें गिराकर इश्क का इजहार कराया। धरा ने सौंधी खुशबू उड़ाकर इश्क का इकरार कराया। मिलने का न्योता भेजा, गाजे बाजे और नगाड़े संग जमकर दूल्हे राजा बरसे, धरा की रग रग में बरसे, धरा की रग रग में समाए, धरा का तन मन हर्षित करके अमर प्रेम का संदेश फैलाए। तो धन्यवाद। ये मेरी कविता थी जिसमें मैंने बादल को दूल्हा बना दिया और धरा को दुल्हनिया बना दिया। मतलब बहुत ही क्लासिक आपकी रचना, इतने सुंदर उपमाएं दी हैं आपने, सब बहुत ही बढ़िया, खूबसूरत। सच में बहुत बढ़िया। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत खूबसूरत। बरखा दुल्हनिया को जो एक आपने जो किया कि काले साफा पहन के और जो आपने वर्णन किया, सच में ब्यूटीफुल। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। तो अब इतनी खूबसूरत कविता के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बुलाना चाहेंगे प्रियांशु को। कुछ पंक्तियां प्रियांशु के लिए। बादल गरजे बिजली चमके घनघोर घटा गिर आई, बूंदे बरसे धरती हर्षे सावन की ऋतु आई, दादुर मोर पपीहा बोले कोयल कूक सुनाई, छम 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 बरखा जलने मन में हुक उठाई। बरखा ने जब मुखड़ा चूमा महक उठी पुरवाई, देख रंगीली छटा सुहानी सखियां सब मन हर्षाई, फूल खिल गए मन में कजरी के रुत ने ली अंगड़ाई, चूनर लहराई पायल छनकाई मेहंदी हाथ रचाई, देखो सब सखियां बनठन झूला झूलन आई। प्रियांशु बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलो प्रियांशु झूला झूलने तैयार हो जाओ। एक तो आज का जो टॉपिक था रोमांटिक, तो मैं बहुत ज्यादा नहीं लिख पाती हूँ, कहना चाहिए रोमांटिक पोएम्स, लेकिन चैलेंज काइंड ऑफ था तो एक्सेप्ट कर लिया। आप सुनिए, आपको झेलना पड़ेगा। हमने बुलाया ही है सुनने के लिए। हम तैयार हैं। पसंद नहीं आए तो 10 बार कान पकड़ के उठक बैठक लगाना। तो शुरू करती हूँ। गिनती कौन गिनेगा? 5 4 3 2 1 स्टार्ट। ला 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 ला। भीगी भीगी रातें, ये रातें सावन की,
ला 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 ला, रिमझिम की बरसाते सौगाते सावन की, ला 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 ला, स्पीकर पे भीगी अंशु। भीगी रातें ये रातें सावन की, रिमझिम की बरसाते सौगाते सावन की, टिप टिप बारिश की बूंदों ने चुपके से कुछ कह डाला, तेरी मेरी बातें ये बातें सावन की, तेरी मेरी बातें ये बातें सावन की, भीगी भीगी रातें ये रातें सावन की, रिमझिम की बरसातें सौगातें सावन की, तुम हम तुम हम हैं दोनों खोए से, आधे जागे जागे हैं आधे सोए से, तुम हम तुम हम हैं दोनों खोए से, आधे जागे जागे हैं आधे सोए से, लब तो खोलो कुछ तो बोलो, धीमे धीमे बात करो, मीठी है मिश्री सी ये बातें सावन की, मीठी है मिश्री सी ये बातें सावन की, इश्क मुश्क की बातें ये बातें सावन की, भीगी भीगी रातें ये रातें सावन की, रिमझिम की बरसातें सौगातें सावन की, टिप टिप बारिश की बूंदों ने चुपके से कुछ कह डाला, तेरी मेरी बातें ये बातें सावन की, भीगी भीगी रातें ये रातें सावन की, अंबर ने धरती को बाहों में यूं घेरा, अंबर ने धरती को बाहों में यूं घेरा, लाज शर्म के मारे चंदा ने मुंह फेरा, लाज शर्म के मारे चंदा ने मुंह फेरा, धरती अंबर की बाहों में और सिमटती सी आई, सौंधी सी खुशबू है ये रातें सावन की, सौंधी सी खुशबू है ये रातें सावन की, उलझी उलझी सांसें ये बातें सावन की, उलझी उलझी सांसें ये बातें सावन की, भीगी भीगी रातें ये रातें सावन की, रिमझिम की बरसातें सौगातें सावन की, टिप टिप बारिश की बूंदों ने चुपके से कुछ कह डाला, तेरी मेरी बातें ये बातें सावन की, बहुत ला बढ़िया। ला 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 ला। धन्यवाद। बहुत सुरीला, बहुत प्यारा। और बहुत अच्छा प्रियंशु, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। कान पकड़ने से बच गई। कान पकड़ने से बच गई। थैंक यू सो मच। बल्कि आप तो चॉकलेट मिलनी चाहिए प्रियंशु को। हाँ, इतना अच्छा गाया। हाँ, बहुत मिलेंगे तो जरूर मैं तुमको चॉकलेट दूंगी। और जब मैं मिलूंगी तो वो चॉकलेट मुझे दे देना। वही या दूसरी? करती है, बढ़िया संचालन हो रहा है। रेनू भी एक चॉकलेट डिजर्व करती है। वर्ल्ड कप पोती हो गई है, वो घूमेगी। चलो रेनू को दो। तो अब चॉकलेट का आदान प्रदान यही रोकते हैं और अभी कविताओं की बात करते हैं। और अब हम बुलाएंगे प्रीति पांडे जी को। प्रीति, आपके लिए कुछ पंक्तियां। बारिशें रहने दो, बारिशों का असर लाओ, अपनी नज़्मों में बादलों का शहर लाओ, झूम के बरसेंगी लफ्जों की बूंदें दिल पर, गजल में सोधी मिट्टी की महक लाओ। हिज्र के मौसम में न छेड़ो जिक्र वस्ल जानम, तपते अंगारों में दावा नल का न कहर लाओ।
क्या बात है, क्या हर वाह। के दामन में अपने स्याह रात, अपनी कलम से कोई सुहानी सहर लाओ, अपने कलम से कोई सुहानी सहर लाओ। बहुत स्वागत है वाह। प्रीति। बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर दी, बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच इतने प्यारे वर्ड्स के लिए। और मैं इससे पहले कि अपना गीत सुनाऊं, नीला मैम नमस्कार आपको, क्योंकि उस वक्त नहीं थे आप, और मैं कुछ लाइनें बोलूंगी क्योंकि दुल्हन की बात हुई है और बहुत अच्छा हल्का फुल्का माहौल है, तो मैं 2 लाइनें पहले दुल्हन के लिए बोलना चाहूंगी, उसके बाद अपना गीत सुनाऊंगी। कि सावन में बरखा दुल्हनिया आती, होकर बादलों की डोली में बिजली से मांग भरती है, धरती के सूनेपन को बूंदों की रुनझुन से सजाती है। कभी सांवली सलोनी भोली सी और कभी तेज तर्रार सी लगती है। ये बरखा दुल्हनिया हरा भरा बायना सा लाती है। तो क्योंकि बात बरखा दुल्हनिया की है, तो कुछ ऐसा ही होता है। जब बरखा आती है तो कभी तेज दुल्हन लगती है और कभी सांवली सलोनी सी। अब मैं अपना गीत सुनाऊंगी, जिसमें कहीं मैंने उसको दुल्हन बताया है और कहीं उसको मैंने जैसे धरती पे बच्चा खेलता है उस तरीके से बताने की कोशिश की है। कभी हले हले, कभी सनन सनन, कभी हले हले, कभी सनन सनन, झूमे है बिरवा जब गाए है पवन, हले हले ओ कभी सनन सनन, हले हले कभी सनन सनन, झूमे है बिरवा गाए है जब पवन, हले हले ओ कभी सनन सनन, छाए रही कारी बदरिया और कारी बदरिया, छाए रही कारी बदरिया और कारी बदरिया, रुनक झुनक बूंदों की बाजे पयलिया, बाजे पयलिया, ठुमक ठुमक ओ देखो ठुमक ठुमक, ठुमक ठुमक आई देखो बरखा दुल्हनिया, कभी हले हले और कभी सनन सनन, कभी हले हले और कभी सनन सनन, रास रचाए वृंदावन में देखो कृष्ण कन्हैया, हले हले और कभी सनन सनन, गोद में धरती की बरखा जो खेले, गोद में धरती की बरखा जो खेले, ममता से धरती का हिया डोले, ममता से धरती का हिया डोले, कल कल झरने सरगम है गाए, कल कल झरने सरगम है गाए, छलके है सरिता का यौवन, ओ कभी हले हले, कभी सनन सनन, कभी हले हले ओ कभी सनन सनन, झूमे है बिरवा जब गाए पवन, हले हले ओ कभी सनन सनन, हले हले कभी सनन सनन। थैंक यू सो मच। बहुत प्यारा प्रीति, बहुत सुरीला, बहुत मधुर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू सो मच। और इस प्यारे गीत, एक शैतानी की बात जब प्रीति ने शुरुआत की तब कहा कि मैंने एक तरफ उसे दुल्हन के रूप में देखा है, एक तरफ उसको छोटे गोद खिलते हुए बच्चे के जैसे उसकी बात की है, तो मेरे अचानक से मन में आया कि ये यहाँ पर क्या चाइल्ड मैरिज की बात तो नहीं कर रही है ये। तो अब इस बातों को यहीं पर विराम देते हैं, क्योंकि हमारा समय बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और बहुत इस सुरीले प्रीति जी के सुरीले गीत के बाद अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी नीलम सक्सेना को। नीलम, आपके लिए जैसे आपका है कि कभी एक जगह टिक के नहीं रहना है, कभी यहाँ, कभी मुंबई, कभी नागपुर, कभी लखनऊ, कभी कहाँ, तो वैसे एक बादलों का भी रहता है कि वो भी कभी टिक के नहीं रहते। तो उसी को ध्यान में रख के मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं। एक बादल का टुकड़ा घुमक्कड़ बहुत है,
अक्सर आ जाता है मेरी छत पर घूमता उड़ता, वो मगर जैसे प्यासा बहुत है। दे देती हूँ मैं अक्सर अपने अश्क उसको उधार, पता नहीं फिर क्यों वो तड़कता बहुत है, तड़पता बहुत है, भारी होकर बरसता बहुत है। झुक आता है कुछ और मेरे ऊपर, झुककर मुझे सिहरता बहुत है। कर जाता है मुझे सिक बरस कर मुझ पर, मुझसे बहकर दहकता बहुत है। एक क्या बादल बात, का बहुत टुकड़ा बढ़िया। क्या घुमक्कड़ बहुत है। बहुत स्वागत है नीलम आपकी रचना के लिए। शुक्रिया। तो मेरी कविता का शीर्षक है दास्तां एक और हीरा और पन्ना की। लहराता हुआ अब्र जब कोहसार से टकराया, कड़कड़ाती हुई बिजली ने भी अपना तेवर दिखलाया। डर के मारे थरथरा उठे ऊंचे शजर भी, जानती थी लताएं भी कुछ तो होगा अभी। पर ये क्या, कुछ करिश्मा ही था या फिर अब्र को बरसना ही था? अब्र यानी बादल। जानने लगे नजारे ये इश्क का वक्त है, कोई न कोई तो उससे अभी जख्त है। थाम लिया जो हीरा ने पन्ना का हौले से हाथ, तब जाकर मंजर समझ पाए प्यार के जज्बात। पन्ना भी तो पास हीरा के खिंची चली जा रही थी, देखने को उन्हें वो लता भी बढ़ी जा रही थी। कहने को बहुत कुछ था पर पन्ना ने बस थामा हाथ, खड़े रहे ऐसे ही बिना कहे कुछ दिल की बात। इशारों ने बहुत कुछ समझा दिया था, जलने लगा था उनके भी मन ने प्यार का दिया। बेकरारी इंतजार और तपन में बीते वो दिन, यादें आती है जब आती है गिन गिन। अब्र जब भी बरसता है अब भी कभी, भीग जाते हैं वो उन लम्हों में अब भी। रही प्यार की बात, उसका तो होना ही था इजहार। दो आशिक भरे दिल थे, दोनों की रूह को कहाँ करार। इस पन्ना और हीरा की कहानी बढ़ती ही गई, दिल में जो चिंगारी थी वो जलती ही रही। इस पन्ना और हीरा की कहानी बढ़ती ही गई, दिल में जो चिंगारी थी वो जलती ही रही। खत्म हो जाएंगे जिस्म पर सुनाएंगे नजारे उनकी दास्तां, कैसे जगे थे कड़कड़ाती बिजली में उनके अरमां। ऊंचे नीचे रास्ते भी करते रहे वो तय मुस्कुराते हुए, भीग जाया करेंगे शजर अफसाने सुनाते हुए। भीग जाया करेंगे शजर अफसाने सुनाते हुए। तो ये थी मेरी कविता। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत शुक्रिया, बहुत उम्दा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। थैंक यू। तो आपको रेणु जी आप कुछ और सुनाइए प्लीज। हाँ, मैं जैसे आप लोगों ने बताया कि बरखा दुल्हनिया, सबने तरह तरीके से इमेजिन किया बारिश को और उस पर अपनी कविताएं सुनाई। मैंने इस वाली कविता में बरखा को ऐसी बेटी के रूप में, विवाहित बेटी के रूप में किया है इमेजिन कि वो वापस आई है। जैसे कि धरती से पानी की बूंद बन के वाष्पित होके वो बादल बनती है, आसमान में पहुंचती है और फिर से वो वापस धरती पर आ जाती है। तो वो बेटी, जो विवाहित बेटी है, वो वापस माँ के घर आ रही है, तो उसकी क्या भावना है उस पर मैंने ये लिखा। बहुत छोटी सी है। बताओ न सखी बादल से क्यों मुंह मोड़ आई। उसकी दोस्त पूछ रही है बूंद से, बताओ न सखी बादल से क्यों मुंह मोड़ आई, अपना घर यूं छोड़ आई। विचरती थी शीतल नम आसमां में, क्यों सूखी धरती पर यूं लौट आई। किसने सताया, किसने तेरा दिल तोड़ा, इतनी ऊंचाई पर जा वापस क्यों उतर आई। किसने सताया तुझे या ताना कोई मारा, क्यों सबसे नाता ऐसे यूं तोड़ आई। बताओ न सखी बादल से क्यों मुंह मोड़ आई। मेरा ये सवाल सुन बूंद मुस्काई, चुपचाप गिर पड़ी कुछ न कह पाई। धरती माँ ने सोख लिया
आगोश में ले लिया, बेटी को वापस बना दे, तृप्त मन अपना किया, तृप्त मन अपना किया। बहुत क्या प्यारी, बात है, बहुत क्या ही बात प्यारी, है, क्या बात है, बहुत बड़ी सुंदर बहुत भावना बढ़िया, और बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। एक अलग नजरिया आपने उसके लिए इस बार पेश किया प्रेरणु जी, वाह, सच में बहुत बढ़िया। बहुत धन्यवाद। और अब हम इसी के साथ आज के समारोह को समाप्त करते हैं। हम अपने समापन पर हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अनूप जी को, अपर्णा दी को, प्रीति पांडे जी को, नीलम को, प्रियांशु जी को, आप सबने आए, अपना समय दिया और इतनी अच्छी अच्छी कविताएं सुनाई, गीत गाया। और अनूप जी का धन्यवाद, आज इन्होंने स्ट्रीमयार्ड ऑपरेट किया। आज के ये एडमिन है और हम लोग दिख पा रहे हैं इन्हीं की कृपा से। और प्रसून का धन्यवाद, इन्होंने पोस्टर के लिए, प्रियांशु का धन्यवाद, इन्होंने बहुत खूबसूरत पोस्टर बनाया, बरखा दुल्हनिया करके बहुत मेहनत की, बहुत क्रिएटिविटी दिखाई। बहुत धन्यवाद प्रियांशु। प्रियांशु रहती है तो हम लोगों को इस बात से निश्चिंता हो जाती है उस ग्रुप में कि पोस्टर तो बन ही जाएगा और बहुत खूबसूरत बनेगा। नीलम का धन्यवाद कि हमको ये मंच देते हैं जिसमें हम आप सबके सामने रूबरू हो पाते हैं और अपनी कविताएं सुना पाते। नहीं, इसके बिना तो ये कुछ हो ही नहीं सकता था। तो और सब दर्शकों का जो हमारे साथ अभी तक जुड़े रहे हैं, जिन्होंने अपने अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, हम सबका हौसला बढ़ाया, अपना समय दिया, हम सबको सुना, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इसी के साथ आज हम विदा लेते हैं। शुभ रात्रि, शब खैर, गुड नाइट। नमस्कार, गुड नाइट, नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।